न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। टॉपिक हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है ओम का नियम। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं। तो अगर हम कोई तार ले लें तो उस तार की जो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, उसका जो कॉम्बिनेशन होगा, उस चालक तार का जो ताप होगा, इन सभी को हम भौतिक अवस्थाएं कहते हैं। तो ओम का नियम कहता है कि अगर हम भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना करें, अर्थात ना तो तार की लंबाई बढ़ाएं, ना उसे काटें, ना ताप में परिवर्तन करें, तो जितनी बार उस चालक तार में हम विभवांतर आरोपित करेंगे, अर्थात चालक तार को बैटरी से जोड़ेंगे, हर बार उस चालक तार के लिए विभवांतर एवं धारा का जो अनुपात होगा वो नियत रहेगा। इस नियम को हम ओम का नियम कहते हैं। मान लेते हैं कोई चालक तार है, उस चालक तार में विभवांतर V है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है। तो विभवांतर V और धारा I का अनुपात उस चालक तार के लिए सदैव नियत रहेगा। इस नियत रहने वाली राशि को हम नाम देते हैं प्रतिरोध। ठीक है, इसे चालक तार का प्रतिरोध कहा जाता है और इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसकी स्टडी साइमन ओम ने की थी, इसलिए उनके नाम के आधार पर इसका जो मात्रक है उसे हम ओम कहते हैं। ओम का जो सिंबल है ना, वो इस तरीके से होता है। अब अगर हम लोग R की विमाओं की बात करें तो R की जो विमाएं होंगी ये होंगी V की विमा, बटे I की विमा। अब भाई V की विमा डायरेक्ट याद नहीं रहती है अगर, तो हम V को लिख सकते हैं W/Q। W की विमा बटे Q की विमा इंटू I की विमा। W है कार्य और कार्य की विमा होती है mL/2T-2। Q की विमा पढ़ चुके हैं हम लोग AT और I की विमा A। तो ये बना हमारा mL/2T-3 A-2। अब एक न्यूमेरिकल है कि एक चालक तार के सिरों के बीच जब 4 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो किसी भी चालक तार के लिए V/I कैसा होगा? नियतांक होगा। तो अगर दो स्थितियों की बात करें तो V1/I1 इज इक्वल टू होगा V2/I2। V1 है हमारा 4 वोल्ट, तब धारा है 2 एम्पियर, और जब विभवांतर 2 गुना कर देते हैं, 2 गुना 4 की जगह 8 कर देते हैं, तो धारा का मान कितना होगा? जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो धारा का मान आ जाएगा 4 एम्पियर। अब इस आधार पर कि परिपथ ओम के नियम का पालन करता है कि नहीं करता है, 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं ओमी परिपथ और एक को कहते हैं अनोमी परिपथ। ओमी परिपथ ऐसे परिपथ हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, और अनोमी परिपथ ऐसे परिपथ हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब ओमी परिपथ क्या होता है? ओमी परिपथ के लिए आपको 3 पॉइंट याद रखने। ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर ऐसे परिपथों के लिए विभवांतर V और धारा I के बीच ग्राफ खींचें, विभवांतर V और धारा I के बीच ग्राफ खींचें, तो वो ग्राफ हमें सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। और तीसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि इसके जो उदाहरण हैं वो उदाहरण हैं विद्युत बल्ब, विद्युत प्रेस, विद्युत हीटर इत्यादि।
अब कुछ परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, ऐसे परिपथों को अनोमी परिपथ कहते हैं। अनोमी परिपथों के लिए विभवांतर V और धारा I के बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ हमें कभी भी सीधी रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होता, ये ग्राफ वक्री होता है। इसके उदाहरण में आपका LED बल्ब आता है, सोलर सेल आता है, डायोड आते हैं, ट्रांजिस्टर आते हैं। तो इसमें आज हम लोगों ने जो सीखा वो ओम का नियम क्या होता है, ओमी परिपथ क्या होते हैं, अनोमी परिपथ क्या होते हैं। ठीक है, अब इसमें से थोड़ा सा टॉपिक हम लोग और देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये जो प्रतिरोध अभी बताया हमने आपको, तो किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अर्थात किसी चालक तार को अगर हम लें तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो हमारा चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उसे हम रो कहते हैं। ये जो रो है इसे हम कहते हैं चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या खास बात है? ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है चालक तार का, ये पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ के आकार पर निर्भर नहीं करता। मान लीजिए तांबा ले लें, तांबे का तार ले लें, तो तांबे के तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा ना वो केवल तांबे पर निर्भर करेगा। अगर आप किसी तार को दो टुकड़ों में तोड़ दें तो प्रतिरोध तो बदल जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उस चालक तार को पिघला दें, पिघलाने के बाद किसी और रूप में ढाल दें, बेलन, गोला, तब भी उसके विशिष्ट प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चालक तार लें, उसको खींचकर लंबा कर दें, प्रतिरोध तो बदल जाएगा परंतु विशिष्ट प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो चालक तार का अभिलाक्षणिक गुण है। अभिलाक्षणिक मतलब केवल अंतर वाले गुणों पर निर्भर करता है, और अंतर वाले गुण किस पर निर्भर करते हैं? पदार्थ पर। तो विशिष्ट प्रतिरोध चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, उसके आकार विमाओं पर निर्भर नहीं करता। इसका मात्रक देख लेते हैं। यहां से अगर हम लोग लिखें तो रो L बाई ए इज इक्वल टू आर आएगा, रो इक्वल टू आएगा आर ए बटे एल, रो का मात्रक आएगा यहां से, आर का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर। तो सब मिलाकर के ये बना ओम मीटर। ठीक है, बाकी अगले लेक्चर में देखते हैं।